हमारे सभी दर्शक बंधुओं को राम राम। तो साथियों, आज हम एक गहरी बात पर चिंतन करेंगे कि मंदिर जाकर के भी लोग दुखी क्यों रहते हैं। आखिर भक्ति के स्थान पर जाकर के भी मनुष्य को शांति क्यों नहीं मिलती है। इस रहस्य को संत कबीरदास ने अपनी वाणी के द्वारा स्पष्ट किया है। तो दोस्तों, जब मनुष्य दुखी होता है तो सबसे पहले वह भगवान की शरण में जाता है, मंदिरों में दीपक जलाता है, नारियल चढ़ाता है, दान देता है, घंटियां बजाता है। वह मानवता है कि ऐसा करने से भगवान प्रसन्न होंगे और उनका दुख दूर हो जाएगा। लेकिन संत कबीरदास कहते हैं कि माला फेरत जुग भया, फिराना मन का फेर, और कर का मन का छोड़ दे और मन का फेर। कबीरदास का संकेत साफ है, यदि बाहरी पूजा से ही मुक्ति मिलती तो अब तक हर भक्त के दुख दूर हो चुके होते। लेकिन ऐसा नहीं है। मंदिर जाकर के भी मनुष्य दुखी है क्योंकि उसकी भक्ति केवल कर्मकांड तक ही सीमित है, आत्मा तक नहीं पहुंचती है। कबीरदास ने दो मार्ग बताए, एक है सच्ची भक्ति मार्ग और दूसरा है अंधविश्वास मार्ग। तो सच्ची भक्ति मार्ग जिसमें आत्मा से आत्मा का मिलन होता है, प्रेम और नाम स्मरण होता है, और अंधविश्वास जिसमें बाहरी दिखावे रूढ़ियों का पालन होता है और भीतर कोई परिवर्तन नहीं होता। आज का संकट यही है कि लोग भक्ति में साधन नहीं सौदा बना बैठे हैं। मंदिर जाते हैं सौदेबाजी करने के लिए कि हे भगवान, यह दे दो तो मैं नारियल चढ़ाऊंगा, और यह संकट टल जाए तो मैं माला फेरूंगा। तो संत कबीरदास इस मानसिकता पर प्रहार करते हैं। कहते हैं कि काकर पाथर जोड़ के और मस्जिद लई चिनाए, और ताचड़ मुल्ला बांग दे बहरा हुआ खुदा है। केवल मंदिर की मूर्ति सामने खड़े होकर के पूजा करने से परमात्मा प्रसन्न नहीं होते हैं, क्योंकि मंदिर जाकर के भी दुख नहीं मिटता है इंसान का। क्यों नहीं मिटता है कि हम बाहर से झुकते हैं पर भीतर अहंकार जैसा का तैसा है। भक्ति सौदे में बदल जाती है। सच्चे प्रेम के बजाय हम लाभ हानि का हिसाब रखते हैं, नाम स्मरण भूल जाते हैं। मंदिर से लौट करके भी मन शारीरिक सांसारिक इच्छाओं में उलझा रहता है। असली मंदिर हृदय है, वहां ईश्वर का दर्शन कोई नहीं करता है। कबीरदास कहते हैं कि मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में। परमात्मा बाहर नहीं है, हमारे भीतर है। लेकिन जब मनुष्य बाहरी खोजता रहेगा वह दुखी ही रहेगा। भक्ति का सार है कि प्रेम और नाम स्मरण। संत कबीरदास कहते हैं कि साधो सहज समाधि भाली, राम नाम रस पीजिए, औरत बाती गली। तो सच्ची भक्ति में ना दिखावा है, ना लालच है, केवल प्रेम है और आत्मिक शांति है। जब मनुष्य नाम स्मरण करता है तो भीतर की गंदगी मिटती है, मन निर्मल हो जाता है और परमात्मा का साक्षात्कार होता है। और अंधविश्वास का मार्ग हमें केवल बाहर के दिखावे में उलझा देता है। हम सोचते हैं कि अगर हमने इतने फल चढ़ा दिए, इतने दीपक जला दिए तो भगवान हमारी इच्छा पूरी कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जब तक मनुष्य अपने भीतर के अंधकार, लालच, क्रोध, अहंकार को नहीं जलाता है, तब तक उसकी पूजा व्यर्थ है। तो साथियों, असली मंदिर बाहर नहीं है, भीतर है। आंखें बंद हैं, यानी आंखें बंद करके जब हम अपना नाम स्मरण करते हैं तो उस मंदिर का द्वार खुलता है। वहां कोई पंडित नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, केवल परमात्मा की झंकार है। तो ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग केवल प्रेम है। मंदिर का असली अर्थ है कि मन का दरवाजा खोलना और प्रेम से जुड़ना। तो साथियों, मंदिर जाना बुरा नहीं है, वहां वातावरण शुद्ध होता है, मन एकाग्र होता है। लेकिन यदि हम केवल बाहर झुकते हैं
और भीतर का अहंकार नहीं तोड़ते हैं तो मंदिर से लौट करके भी दुख बना रहेगा। सच्ची भक्ति वह है कि जिसमें हम परमात्मा को अपने भीतर खोजें, नाम स्मरण करें और दूसरों से प्रेम करें। अंधविश्वास हमें दुखी करता है, भक्ति हमें मुक्त करती है। जो प्रेम और नाम स्मरण का मार्ग अपनाता है वही मंदिर के बाहर निकल करके भी सुखी रहता है। इसीलिए संतों की बाणी हमें सिखाती है कि मंदिर बाहर नहीं तुम्हारे हृदय में है, परमात्मा बाहर नहीं तुम्हारे भीतर है। अगर उसे पाना है तो कर्म कांड नहीं, प्रेम और नाम स्मरण अपनाओ। तो साथियों, ये ज्ञानवर्धक कथा आपके लिए कैसी लगी, आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। तब तक के लिए सभी मित्रों को राम राम।